नमस्कार, सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं विशेष समाचार। भाषा से मिलती आत्मनिर्भरता की राह। हिंदी समेत सभी भारतीय भाषाएं हमें औपनिवेशिक मानसिकता से उबारने और स्वायत्ता होने का मंत्र देती हैं। वाणी की शक्ति किसी से छिपी नहीं है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के वाक्य सूक्त में वाक्य की राष्ट्र की धारण करने और समस्त संपदा देने वाले तत्व के रूप में चित्रित किया गया है। यह वाक्य की जीवन और सृष्टि में भूमिका को रेखांकित करने वाला प्राचीनतम भारतीय संकेत है। दिन जीवन में हमारे अनुभव वाचिक कोड बनकर एक और स्मृति के हवाले होते रहते हैं और दूसरी ओर स्मृतियां नए नए सृजन के लिए खाद्य पानी देती रहती हैं। अनुभव, भाषा, स्मृति और सृजन की यह अनोखी सह यात्रा अनवरत चलती रहती है। इसके साथ ही हमारी दुनिया भी बदलती रहती है। यह हिंदी भाषा का सौभाग्य रहा है कि कई सदियों से वह कोटि कोटि भारतवासियों की अभिव्यक्ति, संचार और सृजन के लिए एक प्रमुख और सशक्त माध्यम का कार्य करती आ रही है। स्वाधीन भारत में देशभक्ति, स्वराज्य और स्वतंत्र भारत की संकल्पना को गढ़ने और आम जन तक पहुंचाने में हिंदी की विशेष भूमिका थी, जिसे देश के अधिकांश नायकों ने अनुभव किया था। आज सृजनात्मक साहित्य की दृष्टि से हिंदी समृद्ध दिखती है। मीडिया में हिंदी की उल्लेखनीय उपस्थिति है, जो संभवतः पाठकों और दर्शकों की बड़ी संख्या के कारण है। एकाडमिक साहित्य की दृष्टि से जरूर हिंदी की स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि एकाडमिक दुनिया के मन में हिंदी को लेकर संशय की एक गांठ भी बनी हुई है और अंग्रेजी का ही एक प्रबल्य बना हुआ है। शिक्षा के माध्यम के रूप में हिंदी का उपयोग न होने से हिंदी की सामग्री की गुणवत्ता भी नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। इसमें हिंदी की पृष्ठभूमि में आने वाले छात्र छात्राओं की प्रतिभा का विकास बाधित हो रहा है। 10-12% लोगों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी की बलिवेदी पर ज्ञान, प्रतिभा और योग्यता आदि की लगातार अनदेखी करते रहना किसी भी तरह से क्षम्य नहीं ठहराया जा सकता। सरकारी क्षेत्र में हिंदी को राजभाषा घोषित करने के बावजूद इसे पूर्व प्रचलित अंग्रेजी के अनुवाद के काम के लिए सुरक्षित कर दिया गया। ये तरकीब राजकाज में वर्ग विशेष की सामर्थ्य बनाए रखने और प्रजा को तंत्र से दूर रखने में सफल रही। अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं, जिनमें से अधिकांश विदेशों में हुए हैं। हिंदी के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए इस उपक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वहीं हिंदी को संयुक्त राष्ट्र की मान्य विश्व भाषा के रूप में मान्यता दिलाना एक प्रमुख उद्देश्य रहा है, पर अनेक कारणों से यह प्राप्त नहीं हो सका है। यह प्रगति जरूर हुई है कि संयुक्त राष्ट्र के ट्विटर हैंडल पर हिंदी में समाचार शुरू हो चुके हैं, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपनी वक्तव्य हिंदी में दिया। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी प्राय हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। यह देख भारतीयों को अच्छा लगता है, पर इन सब का सीमित परिणाम ही होता है। यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि सभ्यता के स्तर पर भारतीय अस्मिता को ओझल होने से बचाने में भाषा पर ध्यान देना आवश्यक है। हिंदी लोक भाषा रही, पर जब संभ्रांत या अनभिज्ञ वर्ग को संवाद की है तो उनको भी इसकी ही शरण में आने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं होता। आज भी यही स्थिति है। बावजूद इसके शासन और शिक्षा की भाषा के रूप में ब्रिटेन के उपनिवेशक राज के दौर में अंग्रेजी को भारत में कुछ इस तरह स्थापित किया गया कि उसने देश की मानसिकता, ज्ञान के अभ्यास और संस्कृत चर्या सब कुछ को उलट पुलट दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के प्रयोजन की दिशा बदल गई। जो कुछ भारतीय था
वह न केवल अपरिचित होता गया बल्कि उसके प्रति संदेह और अविश्वास भी बड़े पैमाने पर फैलता गया। इससे हमारा निजी सांस्कृतिक विवेक खोता गया। यह सब तब हुआ जब ज्ञान के देशज स्रोत प्रचुर मात्रा में मौजूद थे और उपयोगी भी थे। प्राचीन इतिहास में भारत की आर्थिक भौतिक उन्नति के अकाट्य साक्ष्य कुछ ऐसे ही प्रमाणित करते हैं। यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि भारत के सांस्कृतिक आत्मविश्वास को सदैव के लिए डामाडोल करने के लिए अंग्रेजों द्वारा कई उपाय किए गए। इतिहास से छेड़छाड़ की गई, सामाजिक रचना को तनावग्रस्त बनाया गया और लगातार घोर आर्थिक शोषण किया गया। संशय और संदेह प्राचीन को पर्याय बन गया और आधुनिक यानी पश्चिमी को निर्विवाद और विश्वास घोषित किया गया। इसे वैज्ञानिक कहकर और भारतीयों को वैधानिक तेग यानी कि नॉन सर्टिफिक कहकर उस सब को निरंतर या निरुत्तर कर दिया गया। इसी क्रम में आधुनिक होना जरूरी माना गया, जिसके लिए प्राचीन को त्यागना भी जरूरी हो गया। तभी विकास और उन्नति संभव मानी जाने लगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए स्वयं को देखना समझने के लिए एक पराई दृष्टि को वैध और विश्वसनीय बनाकर भारतीयों को थमा दिया गया। अभी ये खेल बदस्तूर चल रहा है। पुराने और नए समीक्षात्मक विवेक न रखते हुए भी पाश्चात्य का अंधानुकरण ही आधुनिक हो गया। आधुनिकता आत्म परिष्कार न होकर अनुकरणीय हो गई। आज यूरो अमेरिका विचार और सिद्धांत अंतिम सत्य माने जाते हैं। उनसे पुष्टि होने की प्रबल आकांक्षा सबके मन में रहती है। उसके ज्ञान को सार्वभौमिक ही नहीं सर्वकालिक मानकर उनके पीछे पीछे चलने की आदत हो चुकी है। याद रखें कि आत्मनिर्भर होने की राह भाषा से ही गुजरती है। हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाएं औपनिवेशिक मानसिकता से उभरती और स्वायत्त होने की संभावना बढ़ाती है। लिहाजा इन भाषाओं की उपेक्षा देश के हित में नहीं है। अपनी भाषा से प्यार कीजिए, अपने देश से प्रेम कीजिए, अपनी भाषा को सम्मान दीजिए। इसके लेखक हैं पूर्व प्रोफेसर एवं पूर्व कुलपति गिरीश्वर मिश्रा। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूँ राजेश आर्य।